हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सिकंदर का मुकद्दर मूवी को। एंड सॉरी गाइस लेट वीडियो के लिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो भागता हुआ कहीं पर जा रहा था और उसके हाथ में एक लेटर भी था। तो ये बात है 15 फरवरी 2009 की। अब हम एक मॉल देखते हैं जहाँ डायमंड एग्जीबिशन लगा था। यही हम एक पुलिस अफसर को देखते हैं जो अपने साथी ऑफिसर से बात करता है, जो की अपना गेटअप चेंज करके एग्जीबिशन में आए थे। अब हम मंगेश और कामनी को देखते हैं जो ज्वेलर के पास काम करते थे। और यही हम सिकंदर को देखते हैं जो कंप्यूटर इंजीनियर था। मूवी की स्टार्टिंग में जो इंसान भाग रहा था वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है और पुलिस वाले रॉबर्स को मार देते हैं। पुलिस वाले सभी लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। तभी कामनी देखती है कि डायमंड नहीं है। पुलिस वाले सभी एक्सीडेंट बंद कर देते हैं। अब जसविंदर सर की एंट्री होती है। जसविंदर को जो छोटी मोटी चोरी लग रही थी, पर कामनी उन्हें बताती है कि उन डायमंड की कीमत 50 से 60 करोड़ की है। जसविंदर को 3 लोगों पे शक होता है, सिकंदर, कामनी और मंगेश। सिकंदर जल्दबाजी में बाहर जाने लगता है, जिस वजह से जसविंदर को सिकंदर पर शक हो जाता है। पर सिकंदर उन्हें कहता है कि मेरी माँ बीमार है और मुझे जल्दी घर जाना होगा। पर जसविंदर तीनों को पकड़ लेता है। अब जसविंदर सिकंदर को 3rd डिग्री देने लगता है और उसे सच निकलवाने की कोशिश करता है। पर सिकंदर जसविंदर से कहता है कि जिस दिन आपको पता लगेगा कि मैं सही हूँ, उस दिन आप मर्द की तरह मुझसे माफी मांगो। जसविंदर सर सिकंदर को मारने लगते हैं। अब हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ जसविंदर को शराब की लत लग गई है, इस वजह से उसको जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसका डिवोर्स भी हो जाता है। जसविंदर सिकंदर को कॉल करके बोलता है कि तुम सही थे और आज मुझे ये बात पता लग गई है, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। सिकंदर ये बात सुनकर रोने लगता है। अब सीन 15 साल पीछे जाता है जहाँ तीनों मुजरिम कोर्ट में आते हैं। जसविंदर जज से उनको कुछ दिन और रिमांड में रखने की इजाजत मांगता है और उसको इजाजत मिल जाती है। जसविंदर इन्फॉर्मर को भी पकड़ लेता है। इन्फॉर्मर कहता है कि मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे ये सब काम करवाया गया था। पुलिस अब फिर से तीनों को टॉर्चर करने लगती है पर तीनों कुछ नहीं बताते। जसविंदर फिर से जज से रिमांड की डिमांड करता है पर जज इस बार उसकी बात नहीं मानते और तीनों को बेल दे देते हैं। सिकंदर के पास प्रिया आई थी जो बचपन से उसे प्यार करती थी, पर प्रिया की अब शादी होने वाली थी और सिकंदर को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और अब कोई भी सिकंदर पर भरोसा नहीं करता और उसे जॉब से भी निकाल दिया जाता है। कम मकान मालिक भी उसे घर से निकाल देता है। सिकंदर अब जॉब ढूंढने लगता है। उसके पास लॉयर को देने के लिए भी पैसे नहीं थे। कामनी उसकी हेल्प करती है। सिकंदर और कामनी को प्यार हो जाता है। सिकंदर की माँ मर जाती है और कामनी और सिकंदर दोनों शादी कर लेते हैं। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ सिकंदर जसविंदर सर से मिलता है। जसविंदर सर सिकंदर से सॉरी बोलते हैं। सिकंदर कहता है कि आपकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। सिकंदर बताता है कि मैं आगरा अपने दोस्त के मामा के पास जॉब करने चला गया था। अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो गई थी। जज तीनों आरोपियों को केस से बरी कर देते हैं। सिकंदर जब वापस आता है तो उसे पता लगता है कि कामनी बीमार है, उसका जल्दी जल्द ऑपरेशन कराना होगा। और उसी रात मामा भी कामनी के बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। सिकंदर उन्हें धर्मशाला में ले आता है और सिकंदर के पैसे भी चोरी हो जाते हैं। अब सिकंदर बिल्कुल टूट गया था और वो मरने वाला था, पर एक गाड़ी का हॉर्न सुन के वो रुक जाता है। ये सब जसविंदर ने करवाया था। सिकंदर अपने दोस्त की मदद से दुबई चला जाता है और काम करने लगता है। वहीं उसे एक लड़की मिली थी तबस्सुम, जो सिकंदर की दोस्त थी। पर सिकंदर को लगता है कि उसे जसविंदर ने उसके पीछे लगाया है, पर वो गलत था। सिकंदर तबस्सुम से माफी मांगता है और उसे एक लेटर देता है। जसविंदर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत की। जसविंदर बताता है कि कामनी ने मेरे कहने पर ही तुमसे शादी की, वो तुम्हारी सारी जानकारी मुझे देती थी। सिकंदर जसविंदर को थप्पड़ मारता है। सिकंदर कहता है कि सर आपने मुझे जीने नहीं दिया। जसविंदर सर कहते हैं कि मैंने तुम्हें मरने भी नहीं दिया, तुम मरने वाले थे और हॉर्न की आवाज सुन के रुक गए थे, वो मैंने ही मारा था। सिकंदर घर जाता है और कामनी से अपना रिश्ता तोड़ देता है। सिकंदर प्रिया के पास उसकी नर्सरी में जाता है और एक प्लांट लेता है। दरअसल सिकंदर ने इनके बीच डायमंड छिपाए हुए थे जो उसने चुराए थे। सिकंदर को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर जसविंदर तभी सिकंदर को पकड़ लेता है। दरअसल ये सब जसविंदर की चाल थी ताकि सिकंदर खुद ही वो डायमंड निकाल ले। सिकंदर बताता है कि रॉबर्ट ने मुझे कंप्यूटर ठीक करने बुलाया था और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी, तो मैंने उनका प्लान फेल कर दिया और डायमंड चुरा लिए और फिर डायमंड प्रिया को दे दिए। मैं हमेशा से जानता था कि आप मेरा पीछा कर रहे थे। जसविंदर सिकंदर को थप्पड़ मारता है, पर सिकंदर जसविंदर को ऑफर देता है कि ये डायमंड हम दोनों को आपस में बांट लेनी चाहिए और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब अपने वीडियो को लाइक जरूर करना।